द्वादशः पाठः। द्वादशः पाठः अमरकोशः। 12वां पाठ है जिसका नाम है अमरकोश। कोश माने क्या होता है? खजाना। कोश माने होता है खजाना। तो जहां पर बहुत सारा खजाना रखा होता है उसे कोश कहते हैं। तो अमर कोश क्या है इसके बारे में अब बताएंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, जान जाए कि अमर कोश क्या है। अमर कोश जो है ना, वह एक छोटा सा ग्रंथ है। छोटा सा ग्रंथ है। उसमें शब्द उसमें शब्द दिए गए हैं। कैसे शब्द? जितने भी शब्द हैं वो सब शब्द उसमें दिए गए हैं, और उसके पर्यायवाची दिए गए हैं। उसके और वो जो शब्द होते हैं उनके लिंग प्रत्यय वगैरह भी दिए गए हैं। कौन सा शब्द कौन से लिंग का है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यानी ऐसा कह सकते हैं कि वो जो अमर कोश है वो एक शब्द संग्रह है। ठीक है, इसलिए उसको अमर कोश कहते हैं। शब्द संग्रह है इसलिए उसको अमर कोश कहते हैं। और उसमें लिंगों का भी दिया गया है कि कौन सा शब्द किस लिंग का है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ऐसा वो चिन्हों के बारे में बताया गया है। तो इसलिए उसको कहते हैं नाम लिंगानुशासनम। इसी अमर कोश का दूसरा नाम है नाम लिंगानुशासनम। ठीक है, तो चलो हमने बेसिक चीज हमने देख ली। अब पढ़ते हैं आगे। संस्कृत भाषा अतीव समृद्धा भाषा। संस्कृत भाषा अतीव समृद्धा भाषा। एकस्य शब्दस्य भवन्ति नैके समानार्थक शब्दाः। एकस्य शब्दस्य भवन्ति नैके समानार्थक शब्दाः। संस्कृत भाषा अतीव माने बहुत, समृद्धा भाषा समृद्ध भाषा है, बहुत प्रसिद्ध भाषा है। संस्कृत भाषा बहुत ही प्रसिद्ध भाषा है, बहुत ही वृद्धि को प्राप्त हुई भाषा है, विख्यात भाषा है। एकस्य शब्दस्य भवन्ति नैके समानार्थक शब्दाः। एकस्य शब्दस्य एक शब्द के भवन्ति होते हैं नैके अनेक समानार्थक शब्दाः समानार्थक शब्द। एक शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं। एक अर्थ वाला रखने वाला जो शब्द होता है उसके बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे रात्रि माने रात्रि होती है, रात होती है, नक्तम माने भी रात्रि होती है। ऐसे समानार्थक शब्द होते हैं उसमें। क्वचित एकस्य शब्दस्य विविधाः अर्थाः अपि भवन्ति। क्वचित कहीं कहीं एकस्य शब्दस्य एक एक शब्द के विविधाः अर्थाः अपि बहुत सारे अर्थ भी होते हैं। भवन्ति होते हैं। अध्येतॄणां सुखबोधाय समानार्थक शब्दानां पद्यमयीं रचनां कृत्वा पंडित अमरसिंहेन अमरकोशः ग्रथितः। अध्येतॄणां सुखबोधाय पाठक गणों के सुख प्रदान करने के लिए, पाठक गणों को सुख प्रदान करने के लिए, पाठक गणों के सुख बोध के लिए, सुख प्राप्ति के लिए समानार्थक शब्दानां, समानार्थक शब्दों की पद्यमयी रचना, पद्यमयी रचना को, रचनाम कृत्वा पद्यमयी रचना को करके पंडित अमर सिंहेन अमर कोशाग्रताः। पंडित अमर सिंह के द्वारा अमर कोश की रचना की गई। ठीक है, कह रहे हैं पाठकों के सुख बोध के लिए समानार्थक शब्दों के पद्यमयी रचना को पंडित अमर सिंह के द्वारा बनाई गई, लिखी गई, जिसका नाम है अमर कोश। ऐसा उन्होंने ग्रंथ लिखा। अमर कोश पठनेन कंठस्थीकरणेन च शब्द ज्ञानम भवति। अमर कोश पठनेन, अमर कोश के पढ़ने से, कंठस्थीकरणेन उसके कंठस्थ करने से, च शब्द ज्ञानम भवति यानी अमर कोश के पढ़ने से, च माने और, कंठस्थीकरणेन उसके याद करने से, शब्द ज्ञानम भवति शब्द ज्ञान होता है। विविध शब्दानां वाक्ये प्रयोगेण शब्द प्रभुत्वम सिद्ध्यति। विविध शब्दों के वाक्य प्रयोगेण, वाक्य में प्रयोग करने से शब्द प्रभुत्वम सिद्ध्यति, शब्द बोध होता है, शब्द की प्रभुता सिद्ध होती है, शब्द बोध हो जाता है, शब्द ज्ञान हो जाता है। यथेष्टम गृह्णन्तु शब्द रत्नानि अस्मात् शब्द रत्नाकरात्
यथेष्टम गृह्णन्तु शब्द रत्नानि, यथेष्टम इच्छित फल के अनुसार शब्द रत्नानि गृह्णन्तु, शब्द रत्नों को ग्रहण करें, उन्हें पढ़ें। किससे? अस्मात् शब्द रत्नाकरात, अस्मात् हमारे इस अमर कोश नामक शब्द रत्न से, अस्मात् शब्द रत्नाकरात हमारे शब्द रत्नाकर, रत्नाकर माने होता है समुद्र। तो शब्द रत्नाकर शब्द रूपी समुद्र से, यानी इस अमर कोश ग्रंथ से, हमारे इस अमर कोश ग्रंथ से शब्द रत्नों को जितना चाहो इच्छित अपनी इच्छा के अनुसार उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ें, उसे स्वीकार करें। अमर कोश प्रशंसा, अमर कोश ग्रंथ की प्रशंसा करते हैं। अमर कोश ग्रंथ की प्रशंसा में कह रहे हैं, क्या कहते हैं? कविरमर सिंहस्य कृति रेसा सुनिर्मला, अचंद्र तारकं स्थेया नाम लिंगानुशासनम। कवेरमर सिंहस्य कृति रेसा सुनिर्मला, अचंद्र तारकं स्थेया नाम लिंगानुशासनम। कहते हैं कवे है अमर सिंह से, कवि अमर सिंह की कृति एशाम, ये कृति सुनिर्मला निर्मल है। कवि अमर सिंह की यह जो कृति है निर्मल है, शुद्ध है। आचंद्र तारकम स्थेयात, आचंद्र तारकम सूरज तारे पर्यंत तक स्थेयात बनी रहे। कौन? नाम लिंगानुशासनम, यह जो अमर कोश है जिसका दूसरा नाम नाम लिंगानुशासन है, यह ग्रंथ सूरज तारे पर्यंत तक यहीं पर बनी रहे। जब तक सूरज तारे रहे तब तक ये ग्रंथ सदा ही बना रहे। ये जो अमर कोश है ना, कोश माने खजाना हो गया, कोश माने खजाना हो गया, शब्द रत्न वाला खजाना हो गया। लेकिन अमर जो नाम है ना, वह कवि के नाम पे रखा गया है। अमर कवि का नाम है, उसके द्वारा रचित जो दो ग्रंथ है इसको कहते हैं अमर कोश, जिसका दूसरा नाम है नाम लिंगानुशासन। ठीक है, इसका दूसरा वो कर दो वहां पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। छात्राः ग्रंथालये विविधानि पुस्तकानि पश्यन्ति, अध्यापिकां प्रश्नान् च पृच्छन्ति। छात्राः ग्रंथालये विविधानि पुस्तकानि पश्यन्ति, अध्यापिकां प्रश्नान् च पृच्छन्ति। छात्राः बहुत सारे छात्र, यानी सभी छात्र, ग्रंथालय पुस्तकालय में, विविधानि पुस्तकानि बहुत सारी पुस्तकों को पश्यन्ति देखते हैं, च और अध्यापिकां प्रश्नान् पृच्छन्ति अध्यापिका से प्रश्न पूछते हैं, अध्यापिका से प्रश्न पूछते हैं। अब देखो यहाँ पर से है ना, तो हमने देखा था कि से जो है ना वह तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति में होता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो तृतीय और पंचमी में होता है। लेकिन जिससे प्रश्न पूछा जाता है, अगर पूछने वाली कोई बात है, पूछने वाली धातु है और जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जिससे पूछा जाता है उसको द्वितीय विभक्ति में रखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर अध्यापिकाम प्रश्नांच पृच्छन्ति, अध्यापिका में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। पृच्छ धातु के कारण अध्यापिका में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अध्यापिका से पूछा जा रहा है। अध्यापिकाम प्रश्नांच पृच्छन्ति, और समस्त छात्र अध्यापिका से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कौन पूछता है? नयनः, नयन नाम का एक लड़का है, वो पूछता है। क्या पूछता है? आचार्य का एषा भिन्ना विशाल कपाटिका, अहो कियन्ता विविधाः कोशाः एतस्यां वर्तन्ते। का एषा भिन्ना विशाल कपाटिका, एषा भिन्ना विशाल, यह अलग बहुत बड़ी खिड़की, जो अलमारी है, ये कौन सी है, किस चीज की है, किसकी है, किसके लिए, किस कार्य के लिए है यह? अहो कियंता विविधाः कोशा एतस्यां वर्तन्ते। अरे
कितने सारे अलग अलग ग्रंथ, कोश ग्रंथ, शब्द कोश इतस्याम वर्तते इस अलमारी में रखे हुए हैं। अरे कितने सारे अलग अलग कोश इस अलमारी में रखे हुए हैं। एतस्याम माने इस अलमारी में, इसमें, और चूंकि अलमारी के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, तो एतस्याम वर्तन्ते इस अलमारी में रखे हुए हैं। आश्चर्य में कह रहा है ना कि अरे कितने सारे रखे हुए हैं, आश्चर्य में पूछ रहा है, प्रश्न नहीं पूछ रहा, आश्चर्य में कह रहा है कितने सारे रखे हुए हैं। अध्यापिका कहती है आम सर्वेषां शास्त्राणाम अध्ययनार्थम एते कोशाः आवश्यकाः। आम माने हाँ, सर्वेषां शास्त्राणाम अध्ययनार्थम सभी शास्त्रों के, सर्वेषां शास्त्राणाम सभी शास्त्रों के, अध्ययनार्थम अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए, एते कोशाः आवश्यकाः ये शब्द कोश आवश्यक है। अच्छा, कोशाः का मतलब हो गया कोश, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस शब्द कोश ही हो, सूक्ति कोश भी हो सकता है, बहुत सारे कोश हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसके बारे में कौन कौन से कोश हैं। तो इति कोश आवश्यकाः अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए क्या होता है, बहुत सारे कोर्सों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे संग्रह, ऐसा कोई ग्रंथ चाहे जिसमें संग्रह हो, तो ऐसे उस कोश की आवश्यकता पड़ती है। सुमेधा कोशा नाम किम, कोश किसे कहते हैं, कोशा नाम किम, कोश किसे कहते हैं, कोश किसका नाम है, कोश नाम किसका है। अध्यापिका कोशा नाम संग्रह, कोश जो है संग्रह को कहते हैं, कोश जो है वह संग्रह को कहते हैं। यथा वयम, इसको तो वैसे करना पड़ेगा। यथा वयम वित्त कोशे, यथा वयम वित्त कोशे धनस्य संग्रहणं कुर्मः तथैव भाषाकोशे शब्दानां संग्रह भवति। कहते हैं कोशा नाम संग्रह, कोश संग्रह को कहते हैं। यथा जैसे, वयम वित्त कोशे धनस्य संग्रहणं कुर्मः, जैसे वित्त कोश, वित्त कोश का अर्थ होता है बैंक, वित्त कोश माने बैंक, वित्त कोशे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तो बैंक में। यथा वयम वित्त कोशे, जिस प्रकार हम लोग बैंक में धन संग्रहणम कुर्मः धन को रखते हैं, तथा उसी प्रकार भाषा कोश शब्दानाम, भाषा कोश में शब्दों का संग्रह भवति, शब्दों का संग्रह होता है। श्रेया, श्रेया कहती है का तस्य उपयोगः, उसका क्या उपयोग है, उसकी क्या उपयोगिता है। अध्यापिका कहते हैं तो योग्य प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। संभाषणे लेखने क्या, कुछ कह रहे हैं क्या तू। योग्य प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। संभाषणे लेखने क्या, दिख रहा है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। बोले ये तो गायब ही हो गया, लोग ये तो क्यों गायब हो गया। ये गायब कैसे हो गया, इसको, ये तो चला गया। हम्म, ठीक है, तो ये फिर कुछ ब्लैक जैसा हो गया। ये फिर ये ब्लैक जैसा हो गया इसमें कुछ तो। आप लोग को दिख रहा है क्या।
इसको किसने किया था? उसको बोले एक बार दोबारा फिर से करो इसको। किसने किया था इसको? इसको किसने किया था? हाँ ठीक है, पता नहीं क्यों चला गया। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो फिर देखो, श्रेया ने कुछ पूछा था और वो गायब भी हो गया, क्या पूछा था। चलो, हाँ उसने पूछा कहा तस्य उपयोग, इसका क्या उपयोग है। अध्यापिका कहती है सुयोग्य प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है किया है तुमने। कहते हैं संभाषणे लेखने च भाषा प्रभुत्व प्राप्त्यर्थम तथैव नैकेषां विषयाणां ज्ञान प्राप्त्यर्थम शब्द संपत्तेः संग्रहणम अतीव आवश्यकम। संभाषणे लेखने च, संभाषण का अर्थ होता है संवाद करना, संवाद करने में और लिखने में भाषा प्रभुत्व प्राप्त्यर्थम, भाषा की प्रभुता को प्राप्त करने के लिए, भाषा की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, तथैव वैसे ही नैकेषां विषयाणाम, अनेक विषयों के, नैकेषां विषयाणाम ज्ञान प्राप्त्यर्थम, अनेक विषयों के ज्ञान प्राप्ति के लिए, अनेक विषयों की ज्ञान प्राप्ति के लिए शब्द संपत्ति है, शब्द संपत्ति के संग्रहणम अति आवश्यकम, शब्द संपत्ति है, शब्द संपत्ति का संग्रहणम एकत्र करना अति आवश्यकम, बहुत जरूरी है। अस्माकं ग्रंथालय, हमारे पुस्तकालय में संस्कृति कोशाः, कौन कौन से कोश हैं, तो कहते हैं संस्कृति कोशाः, संस्कृति कोश है। चरित्र कोशाः, चरित्र कोश है। चरित्र और चरित्र में अंतर होता है, आपको मालूम है चरित्र और चरित्र में अंतर होता है। आप जैसा अगर देखे होंगे रामचरितमानस, उसमें चरित्र है और इसमें चरित्र लिखा हुआ है, तो चरित्र और चरित्र में अंतर होता है। चरित्र का अर्थ होता है गुण और चरित्र का अर्थ होता है जीवन। जैसे रामचरितमानस है तो उसमें राम का जीवन बताया गया है, ठीक है, रामचरितमानस में राम का जीवन है। ऐसे ये चरित्र का मतलब गुण हो गया, ठीक है। तो आगे कहते हैं चरित्र कोशाः, चरित्र कोश, विश्व कोशाः, विश्व कोश, सुभाषी, अरे तो कितना वो होता है, सुभाषित कोशाः च इत्यादयः बहवः कोशाः वर्तन्ते। विश्वकोश, सुभाषित कोश इत्यादि बहवः कोशाः वर्तन्ते, बहुत सारे कोश हैं, बहुत सारे कोश हैं। तेषु अमरकोशः नाम विशेषः कोशः, उनमें अमरकोश नाम जो कोश है उसकी एक अलग विशेषता है, वह एक अलग प्रकार का कोश ग्रंथ है। स्वप्नीलः, स्वप्निल कहता है अमरकोशः, अमरकोशः इति नाम किमर्थम्, अमरकोश नाम क्यों रखा गया है। किम विद्यते अस्मिन् कोशे, इस ग्रंथ में क्या रखा गया है, इस कोश में क्या है। अध्यापिका कहती है एषः संस्कृत शब्दानां संग्रह ग्रंथः, इसमें शब्द संग्रह वाला, ऐसा संस्कृत शब्दानाम, इसमें संस्कृत शब्दों का संग्रह है, इस ग्रंथ में संस्कृत शब्दों का संग्रह है, यानी यह संस्कृत शब्दों का संग्रह ग्रंथ है। अमर सिंह नाम पंडिता तस्य रचयिता, अमर सिंह नामक पंडित जी ने एतस् रचयिता, इस अमर कोश ग्रंथ की रचना की थी। अतः कोशस्य नाम अमर कोशा इति, अतः कोश का नाम अमर कोश है। पुरातन काले यदा छात्राः अध्ययनार्थं गुरुकुलं प्रविशन्ति स्म तदा अध्ययनारंभे ते अमरकोशं कंठस्थं कुर्वन्ति स्म। कहते हैं पुरातन काले
बहुत समय पहले पुराने समय में यदा छात्राः जब छात्र अध्ययनार्थम पढ़ने के लिए गुरुकुलम गुरुकुल को प्रविशन्ति प्रवेश करते थे, जाते थे, गुरुकुल को जाते थे, प्रविशन्ति स्म गुरुकुल को जाते थे, प्रविशन्ति स्म गुरुकुल को जाते थे। तदा तभी अध्ययनारंभे पढ़ाई के पूर्व के प्रारंभ में ही, पढ़ाई पूर्व से पहले ही, ते अमरकोशः वे अमरकोश को, ते अमरकोशम कंठस्थम कुर्वन्ति स्म वे अमरकोश को कंठस्थ करते थे। देखो यहाँ पर स्म लिखा हुआ है ना, कुर्वन्ति तो लट लकार है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ना तो कुर्वन्ति वर्तमान है, और जब इसके कुर्वन्ति जैसे वर्तमान के बाद जब इसमें लिखा होता है तो फिर क्या होता है वहां पर, वो आपका भूतकालवाचक हो जाता है। ठीक है, तो ते अमरकोशम कंठस्थम कुर्वन्ति स्म वे अमरकोश को कंठस्थ करते थे। अधुना अपि तथैव प्रवर्तते, अधुना अपि अभी भी तथैव प्रवर्तते वैसा ही होता है। कैसा होता है? आज भी याद कराते हैं। आर्या साश्चर्यम आश्चर्य के साथ आश्चर्यचकित होकर के कहती है, किम कोशा कंठस्थी कर्तुम शक्यः, क्या कोश को कंठस्थ किया जा सकता है? तीन कह लाभा भवति, उसके याद करने से, कंठस्थ करने से क्या लाभ होता है? अध्यापिका अथ किम, हाँ क्यों नहीं। पद्मया एषा ग्रंथा गेयः, पद्मयः एषा ग्रंथा गेया, एषा ग्रंथा यह जो ग्रंथ है, पद्मयः पद्मय है, गान युक्त है। माने जो ग्रंथ होते हैं ना वह दो प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य। गद्य का मतलब होता है जैसे कविता है, जैसे ये पाठ लिखा हो ये गद्य में है, अब जो गायन चीज में लिखा होता है, छंदों में लिखा होता है तो उसे पद्य कहते हैं, जिसे गा के पढ़ा जाए वो पद्य होता है। तो कहते हैं ऐसा ग्रंथा पद्यमयः, यह ग्रंथ पद्यमय है, गेया गाने योग्य है, गान के साथ पढ़ा जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसा होता है वो अमरकोश ग्रंथ। ठीक है, तो कहते हैं अतः श्लोकानां सुभाषितानां पठनम एव तस्य कंठस्थीकरणम अतीव सुलभम। अतः श्लोकों के, सुभाषितों के पठनम एवं पढ़ने से, तस्य कंठस्थीकरणम उसके कंठस्थ करने से, अतीव सुलभम उसके कंठस्थ करना बहुत सुलभ हो जाता है। श्लोकों को, सुभाषितों को पढ़ने से, उसके कंठस्थ करने से वे बहुत सुलभ हो जाते हैं। क्या बहुत सुलभ हो जाते हैं? उनके अर्थ को जानना बहुत सुलभ हो जाता है। तत्र एकस्य शब्दस्य कृते नैके समानार्थक शब्दाः वर्तन्ते, तत्र एकस्य शब्दस्य कृते उस एक शब्द के लिए अनेक समानार्थक शब्दाः वर्तन्ते, वहां पर बहुत सारे समानार्थक शब्द होते हैं जिसे पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, क्वचित 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 एकस्य शब्दस्य नैके भिन्नाः अर्थाः अपि वर्तन्ते, क्वचित कहीं कहीं तो एकस्य शब्दस्य, एक शब्द के नैके अनेक, भिन्नाः अर्थाः अलग अलग अर्थ वाले भी शब्द हैं, वर्तन्ते शब्द वहां पर रखे हुए हैं। अतः इसलिए तस्य पठनेन उसके पढ़ने से, अस्माकं शब्द संपत्ति वृद्धिम हमारी शब्द संपत्ति की, शब्द संपत्तिम वृद्धिम गच्छते शब्द संपत्ति की वृद्धि होती है, शब्द भंडार होता है। नैना, अच्छा, अस्माकं स्मरण शक्ति धारणा शक्ति च वर्धेते हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और धारणा शक्ति भी बढ़ती है। वर्धेते माने बढ़ती है, स्मरण शक्ति और धारणा शक्ति भी बढ़ती है इस अमरकोश ग्रंथ के स्मरण करने से, उसके पढ़ने से। और एक महत्वपूर्ण बात और हो जाती है, क्या हो जाती है? उच्चारणमपि शुद्धम भवति, उच्चारण भी शुद्ध हो जाता है। नयनः, अब नयन कहता है वयमपि अमरकोशम कंठस्थम कुर्याम, हमें भी अमरकोश को कंठस्थ करना चाहिए। तस्मिन् कति श्लोकाः सन्ति, उसमें कितने श्लोक हैं? अध्यापिका कहते हैं उपसार्ध सहस्त्रम श्लोकाः सन्ति, उपसार्ध सहस्त्रम श्लोकाः सन्ति, 1000 और आधे, 1000 के आधे कितने हो गए? 1000, 1000 और 1000 के आधे 500। उपसार्ध सहस्त्र, सॉरी हाँ 1000 के आधे 500 हो गए। उपसार्ध सहस्त्रम श्लोकाः सन्ति, 1500 श्लोक हैं। तत्र त्रीणि कांडानि सन्ति, उनमें 3 कांड हैं,
उस ग्रंथ में 3 कांड होते हैं। अतः त्रिकांड कोशः इति एतस् अपरम नाम। अतः 3 कांड होने के कारण इस ग्रंथ को त्रिकांड कोश भी कहते हैं। त्रिकांड कोश इति एतस् अपरम नाम, इसका दूसरा नाम है त्रिकांड कोश। इस प्रकार का एतस् अपरम नाम, इस अमर कोश का दूसरा नाम है। तथा और नामलिंगानुशासनम इति नामना अपि विख्यातः एषः कोशः। तथा नामलिंगानुशासन इति नामना अपि, इस नाम से भी विख्यातः एषः कोशः विख्यातः। नामलिंगानुशासनम, इस नाम से भी यह ग्रंथ विख्यात है, प्रसिद्ध है। सुमेधा कहते हैं नामलिंगानुशासनम इति शब्दस्य का अर्थः, नामलिंगानुशासन यह शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है। अध्यापिका कहते हैं तदपि अस्य ग्रंथस्य अपरम वैशिष्ट्यम, तदपि उसकी भी अस्य ग्रंथ, इस ग्रंथ की भी दूसरी विशेषता, दूसरी बहुत अच्छी विशेषता है। तदपि अस्य ग्रंथस्य अपरम वैशिष्ट्यम, इस ग्रंथ की दूसरी अलग विशेषता है। अत्र न केवलं समानार्थक शब्दाः अपितु तेषां लिंग निर्देशा कृताः। अत्र यहाँ पर न केवलम, केवल नहीं है, समानार्थक शब्दाः, समानार्थक शब्द, अपितु बल्कि तेषां लिंग निर्देशा, उनके लिंगों का निर्देश किया गया है। कृता माने किया गया है। कहते हैं तेषाम, उनमें लिंग निर्देश भी किया गया है। कौन सा सत्पुरुलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है, इसको वहां पे उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। 3 भाषायाः आकलनम प्रयोगः च सुकरा भवति। 3 भाषायाः, इस अमर कोश के माध्यम से भाषा का आकलन और उसकी उपयोगिता सुकर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। माने उस भाषा के पढ़ लेने से प्रयोग, किसी चीज का प्रयोग करना, शब्द प्रयोग करना और भी आसान हो जाता है। सुकरा भवति, आसान हो जाता है। स्वप्निल कहता है आचार्य 3 वयम संस्कृत काव्यानि नाटकानि च विनायासं पठितुं शक्नुमः खलु। अरे वाह, 3 वयम, इस अमर ग्रंथ से, तो अमर ग्रंथ के माध्यम से, अमर कोश के माध्यम से हम सब संस्कृत काव्यों को और नाटकों को बिना ही कठिनाई से पठितुं शक्नुमः, पढ़ सकते हैं। अध्यापिका कहते हैं निश्चयेन, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तर्हि इतः परम सर्वैः अमर कोशस्य पठनम अवश्यम कर्तव्यमेव। तर्हि, तब तो फिर हम सब लोगों को अमर कोशस्य पठनम, अमर कोश ग्रंथ का पठनम, पढ़ाई करना अवश्यम कर्तव्यम, अवश्यम कर्तव्यमेव, अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तब तो हम सब लोगों को अमर कोश का पठन अवश्य ही करना चाहिए। हम सब लोगों को अमर कोश का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि अमर कोश ग्रंथ क्या है।